प्रेम प्रणाम नमस्कार। एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं फेसबुक पर। वैसे तो प्रत्यक्ष कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके कमेंट या प्रश्न आते रहे हैं, तो आज संयोग से कोई प्रश्न मिल गया है मुझे। कब पूछा था उन्हें मुझे याद भी नहीं, लेकिन ढूंढा प्रश्नों में तो मुझे बात जची और मैंने सोचा चलो संक्षिप्त में कुछ बात कही जाए। तो अनिल तिवारी जी ने पूछा है, कृष्ण वेदांत जी, आपका साथ पाना मेरा सौभाग्य रहा। आपके साथ सभी संस्मरणों में ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ ही चल रहे हैं। एक एक शब्द को हमने कई कई बार पढ़ा। हर बार मन के अंतरतम में एक प्यास पैदा होती रही और वो प्यास बढ़ती रही, और लगता है वो प्यास एक कमी या एक खोज आप ही पूरी कर सकते हैं। आपसे एक अनुरोध है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक लेखमाला आप द्वारा लिखी जानी चाहिए। क्योंकि आपने संन्यास के साथ पठन पाठन का कई वर्षों तक अनवरत अध्ययन भी किया है, मनन और चिंतन भी किया है। ओशो के साथ ही अनेक सन्यासियों, योगियों, दार्शनिकों की अनेक पुस्तकें आपने पढ़ी हैं। आप द्वारा आध्यात्मिक यात्रा पर एक लेखों की श्रृंखला आनी चाहिए, जिसको पढ़कर जन कल्याण हो सके। अनिल तिवारी जी। अनिल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव का। हाँ, बस वो यात्रा वहीं से शुरू हुई थी, लिखने से ही। पहले तो संस्मरण लिखे गए, उसके पहले कविताएं लिख के शेयर करता था। फिर मित्रों के प्रश्न आ गए तो वो अपदीप भव श्रृंखला शुरू हो गई। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कई मित्रों के सुझाव आने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप 4-5 पेज पढ़ने का समय नहीं है इतना निकालना, आप वीडियो बनाकर भेजा करें। आजकल तो सब ऐसे ही चल रहा है। पढ़ने में तो ऐसा है कि सामने रखो, देखो और एक एक वाक्य को पढ़ो। जैसा आपने कहा कि एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को आपने बार बार पढ़ा, तो भाई आप जैसे व्यक्ति बहुत कम हैं अनिल साहब। आजकल लोग देखना चाहते हैं, देखा देखी का ज़माना आ गया, सुनने का और देखने का। हाँ, तो मैंने देखा कि पढ़ने में अब ज़्यादा रुचि नहीं है। मैं बुक शॉप में मैंने काम किया है। किताबों की सेल जो है, समझ लो कि 100% थी, तो अब 30-40% रह गई है। मुश्किल से वो मेरी उम्र के लोग पढ़ते हैं किताब, जो कंप्यूटर वगैरह या आईफोन वगैरह नहीं चलाना जानते हैं, जो इस टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है, जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है। ओशो जैसे, शायद ओशो आजकल वो भी इसी से राजी हो गए होते। खैर, आपका सुझाव सर आंखों पर। संभव हुआ शायद कभी लिखने का मन हुआ तो देखेंगे, इनकार तो नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है इसकी संभावना बहुत कम है। अब देखा देखी का ज़माना है, क्योंकि देखने में आप वीडियो सुन सकते हैं, व्यक्ति के चेहरे पे उसके हाव भाव को भी देख सकते हैं। लिखने में एक सुविधा बड़ी अच्छी है। मैं 2-4-5 पेज लिख देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ तो उसमें कई जगह मुझे डिलीट करने की सुविधा है कि ये शब्द निकाल दूँ, इसकी मात्रा ठीक कर दूँ। तो उसमें क्या है कि एक आर्टिफिशियल काम हो जाता है। एडिटिंग वगैरह करते वक्त बहुत कुछ थोड़ा बहुत निकाल दिया जाए, काट छाँट हो जाती है। लेकिन बोलने में, इसमें तो काट छाँट करना बड़ा मुश्किल है। तो आज कल ये मेरा भी टेस्ट है कि जी जो बातें हैं उसे संक्षिप्त में, कम से कम शब्दों में पूरी बात कैसे कही जाए। धन्यवाद आपका। करेंगे, कोशिश हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसे ही चलने दीजिए। आप भी दर्शन दीजिए, हम भी आपके दर्शन करते हैं। कभी देखेंगे, आगे हो सकेगा तो झूम में शुरू करेंगे। अभी मुझे आती नहीं वो टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या है, मित्रों से आमने सामने बात होगी तो ज़्यादा लाइव अच्छा रहेगा। अभी तो मैंने इतने ही सीखा है कि अपनी छोटी सी वीडियो तैयार करके भेज देता हूँ। धन्यवाद। एक और मित्र का प्रश्न है, क्या प्रकृति आत्मा से मिल सकती है? पुनर्जन्म जीव का होता है या प्रकृति का? प्रणाम। कुछ समझ नहीं आता। फैमिली में हूँ, बच्चा होने वाला है। 20 साल पहले ओशो को सुनकर ध्यान शुरू किया था। अब पहली स्मृति फिर से आ गई है। पर ओशो शैलेंद्र कहते हैं, परिवार का ध्यान रखो। साक्षी में जो अनुभव स्वयं का हुआ था वो मेमोरी में है। अब साक्षी रहूं कि और पढ़ूं? प्रणाम स्वामी जी। अतुल कुमार सिंह। अतुल कुमार सिंह जी, आपकी जो वे 2 पंक्तियां हैं ऊपर की,
क्या प्रकृति आत्मा से मिल सकती है? पुनर्जन्म जीव का होता है या प्रकृति का? ये फिलोसॉफिकल दर्शन शास्त्र की बातें। भाई, क्या प्रकृति आत्मा से मिल सकती है? अलग कहाँ है प्रकृति आत्मा से? सब कुछ यहाँ आत्मवान है। पत्ते पत्ते में, कण कण में वो, हाँ, कहीं सुसुप्त है, सोई है, गहन उसमें अंधकार में है, जहाँ उसका पत्थर को अपना बोध नहीं है। महावीर तो कहते हैं पत्थर के पास भी अपना व्यक्तित्व है, चट्टान के पास भी अपनी आत्मा है, पेड़ पौधे में भी आत्मा है। नहीं तो ये पौधे विकसित कैसे होते, बढ़ते कैसे? जहाँ जीव है वहाँ विकास है। एक छोटा सा बीज है, अंकुरित होता है तो उसमें सुषुप्त था ना जीव, एक कण जैसा, पत्थर जैसा लगता था बीज, फिर अंकुरित हुआ, 2 पत्ते निकले, फिर एक और फूल आया, फिर पत्ता आया, फिर बढ़ते बढ़ते विशाल वृक्ष बन जाता है। तो जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो आत्मा के बिना कैसे होगी? उसको कहें जीवन, कहें आत्मा, कहें, हाँ, अनेक रूप में प्रकट होती है, पशुओं में, पंछियों में, कीड़े मकोड़ों में, मनुष्यों में। कहाँ नहीं है आत्मा? हाँ, हम कहते हैं अब लोहे में भी जंग लग जाता है तो हमारे दांत में, अब देखिए कितनी सूक्ष्म है कि हमारा दांत कितना सख्त है, पत्थर जैसा, पत्थर भी चबा जाए इतना सख्त होता है दांत। उसमें भी कीड़ा लग जाता है, वो कीड़ा उसके अंदर ही रहता है, खाता रहता है। तो ना तो हिंसा से, अब पिछली बात हुई, ना तो हिंसा से बचा जा सकता है, ना हिंसा से को पूरी तरह जिया जा सकता है, बीच में रहकर काम करना होता है। तो ये बात भूल जाइए आप, और मुझसे मत पूछिए ऐसे सवाल के मिल सकती है, मिली हुई है। हाँ, मनुष्य चाहे तो अपने आप को शरीर से, मन से, भाव से थोड़ा हटकर बोधपूर्वक अगर साधना करे, साक्षी भाव की जिसकी आपने चर्चा की है, वो तो सतत प्रयास की बात है, एक दिन से अचानक से नहीं घट जाती है। सतत प्रयास करते रहो तो एक दिन अचानक भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। इसीलिए ओशो ने इतनी ध्यान की विधियाँ दी है। अगर आप साक्षी रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और पढ़ना है और पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो स्वयं को निर्णय करना चाहिए। आपको पढ़ने में रुचि आती है, आनंद आता है, सीखने को कुछ मिलता है तो अच्छी बात है। ज़बरदस्ती ना करें कि भाई वो जैसे रोज़ हनुमान चालीसा पढ़नी है या गीता का पाठ करना है, वो नहीं बात है। अंदर से प्रेरणा मिलती है आपको कि पढ़ना ज़रूरी है। मुझे तो किसी ने नहीं कहा, ओशो ने कहा था पढ़ो, तो मैंने एक बार उनसे कहा कि जी मैंने पढ़ लिया, तो बोला फिर से पढ़ो। उनको पता है कि एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से बात समझ में नहीं आएगी। हम इतने वो हैं ना, सोए हुए, कि जब तक हम बार बार ना पढ़ें तब तक हमारे अचेतन में उतरती नहीं बात। इसलिए ओशो ने बहुत सी बातें दोहराई हैं, और कई लोगों को लगता था कि अरे ये क्या, वही फिर से वही कहानी अलग ढंग से कह रहे हैं, या उसी बात को अलग ढंग से कह रहे हैं। बात और ज़्यादा है भी नहीं, कहने की एक ही बात है कि मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूँ। अब वो जगाने के लिए 1000 उपाय करने पड़ते हैं। कभी महावीर पे बोलेंगे, कभी बुद्ध पे बोलेंगे, कभी कृष्ण पे, कभी लाओसू पे, कभी किसी और पर, कभी पतंजलि पर, कभी ये ध्यान करो, कभी वो। तो ध्यान करने की एक सुविधा है कि हम 1000 विचारों से बच जाते हैं। हम एक दिशा में कम से कम घंटा भर तो हम एक सांस खींचने में और हमिंग करने में या अपने शरीर को कंपन करने में लगे रहते हैं। तो धीरे 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 बात बनेगी। असली समस्या आपकी ये है कि आपने शादी हो गई है और बच्चा होने वाला है। जो असली समस्या है उस पर ध्यान दीजिए, जहाँ हैं वहीं रहें। अब जिम्मेदारी ले ली है तो उसको पूरी करो, और भागने की ज़रूरत कहाँ, भाग कर कहाँ जाएंगे। मैंने भाग कर भी देख लिया है, सन्यासियों में, पुराने ढप के सन्यासी में, नए सन्यासियों में, आश्रमों में भटक भटक के देख लिया है, और अभी फिर से दोबारा जाना हुआ है। तो भाई एक खास अवधि के लिए अगर प्रयोग करना है तो हफ्ता 2 हफ्ते का आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास सब जिम्मेदारी है। अकेले होते तो बात अलग होती। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और प्रश्न है, हमारे एक मित्र हैं उनका उनसे तो हमारी मुलाकात हुई थी ऋषिकेश में, बड़े छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने याद किया है। मज़ेदार शाम थी वो, 2-3 सर्दी की शाम, गंगा का किनारा और गिलास भर चाय और ओशो पर चर्चा। वरना ज़िंदगी तो दुनिया भर की भसड़ से भरी हुई है, लेना ना देना कुछ नहीं। प्रभु जी
भागं भाग ठेलम ठेला सुबह शाम प्रणाम अग्रज, वो शामें मेरे लिए इसलिए भी यादगार रहेंगी प्रभु जी क्योंकि बहुत कम लोग हैं, मात्र 2, 3 या 4 बाकी किसी से भी ओशो की चर्चा करो तो ओशो तो उनके सर से के ऊपर से गुजरते हैं, क्योंकि ओशो को दिमाग या बुद्धि से समझ पाना करीब करीब नामुमकिन सा है। ओशो तो हथेली में बैठ जाते। जब हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, सदाचार हो, आंखों में आंसू हो, और आज तो जिसको देखो वो पैसे कमाने के पीछे है। आनंद की कोई सुध ही नहीं, बस दौड़ो और लोगों को बताओ कि देखो मैं इतना पुरुषार्थ करता हूँ। शेक्सपियर ने कहीं कहा है कि ज़िंदगी उपद्रव से भरी पड़ी है किंतु अंततः कुछ हाथ लगता नहीं। आदर्श शर्मा जी, आपकी सब बातें सही है श्रीमान जी। हाँ, क्या कहे गए तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल 4। क्या गुरु मिले, भाई भूल गया मैं भी। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। भाई पुरानी चीज़ें हैं, अक्सर मस्तिष्क में अब स्मृति बड़ी वो हो रही है, शिथिल हो रही है। अनेक बातों को अभी पढ़ी थी और अभी भूल जाते हैं। अब तो जो पुरानी है उसी से काम चलाते हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और भाई इसे भी सौभाग्य समझें कि आखिर इतने 8-10 महीने में ऋषिकेश में रहा और आखिरी में आप मिले। जाते जाते ट्रेन पकड़ लिया आपने या मैंने, आपसे मुलाकात हो गई। संयोग की बात, आपने फ़ोन किया तो मैंने कहा चलो ठीक है, पता नहीं जी कौन है, चलो कम से कम थोड़ी देर मिल लेते हैं। तो अच्छा है, कभी कभी पल भर की मुलाकात में बहुत कुछ हो जाता है जो बरसों साथ में उठने बैठने में नहीं होता है। हमारे साथ ऐसा ही तो हुआ। ओशो ने कहा था कि ये 1 महीना ध्यान करने के बाद आके मिलना, तो मैंने भाई उनको बता दूं कि भाई मैंने एक महीना ध्यान कर लिया। अब मुझे थोड़ी पता था कि वो माला डाल देंगे और उनसे मिलना तो क्या है, बस जिसको बयान नहीं कर सकते। हाँ, तो जीवन ही दिशा ही बदल गई। तो मीरा ने कहा ना कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत ये दुख होए, नगर ढिंडोरा पीती प्रीत न कीजे कोई। सो प्रीत ऐसा है कि तड़पाती भी है, रुलाती है, आंखें भी भर आती है। जिससे ये लेन देन होता है स्मृति में, उसकी याद आती है तो लगता है कि अरे वो मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन मिल ही रहे हैं आपसे, आप भले हज़ारों मील दूर हैं, ऋषिकेश में हैं, मैं लंदन में हूँ, तो क्या हुआ, कभी कभी इस पे मिल लिया करेंगे, इसमें क्या है। और बातें हैं, बातों का क्या। आप भी अपनी मस्ती में रहिए, और अच्छा है याद किया आपने, और वो पुरानी स्मृति बनी हुई। हमारे मन में भी ऐसी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, उनमें से कुछ बेशकीमती लम्हे भी हैं जो ओशो के साथ गुजारे, दरस परस हुआ। बस वही तो चिंगारी है जो भड़क जाती है, शोला बन जाती है, आग बन जाती है, और दिन रात बेचैन किए रहती है। ऐसे व्यक्ति को देखने मात्र से, दर्शन मात्र से आपके अंदर एक अभिप्सा जन्म लेती है कि ऐसा व्यक्ति भी होता है संसार में। अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा ही बनना है। प्यास तो जगाई है ओशो ने, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों के मन में जगाई होगी, समय आएगा तब वो भपकेगी, नहीं तो अंदर दबी रहेगी। लेकिन जिसने ओशो को देख लिया है, नज़र मिला लिए, देर अबेर उसे अपनी सुध लेनी ही पड़ेगी। अब ओशो के सन्यासी हैं, उनमें भी कुछ न कुछ 1-2% किसी में कुछ आ गया, किसी में 50% आ गया। भैया क्या कह सकते हैं, कौन कितना ग्रहण करने में सक्षम था उतना उसने ग्रहण किया। किसी ने शब्द पकड़े, किसी ने भाव पकड़ा, किसी ने और कुछ आत्मसात किया। तो व्यक्ति की सामर्थ्य है, जो जितना परिपक्व था, मैच्योर था, उस हिसाब से उसने अपने पात्र में ओशो को उंडेलने दिया। ओशो तो 24 घंटे सतत उनसे ऊर्जा बह रही है, इसलिए वो चाहते थे कि मेरे आसपास लोग रहें। भले आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, किचन में सब्जी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं था। ओशो चाहते थे कि उनको प्रेम करने वाले उनके आसपास रहे। तो
ऊर्जा से ही रूपांतरण होता है, इसलिए उसे बुद्ध क्षेत्र कहा गया। लेकिन अब ऐसे बुद्ध क्षेत्र पर भी दावे हो रहे हैं, न मालूम क्या क्या उपद्रव चल रहा है। मैं तो इस विषय में कुछ बोलना ही पसंद नहीं करता हूँ आजकल। बहुत चर्चा चल रही है, कभी कभी देख लेता हूँ। हम अपनी जगह ठीक हैं, वो अपनी जगह ठीक है। ओशो ने जिनको जिम्मेदारी दी, उनका दिमाग दिल किसी और किस्म का था, उनकी अपेक्षाएं कुछ और थी, वो अपने किसी और काम से आए थे शायद ओशो के पास। भाई हजारों लाखों आए थे। एक बार ओशो ने कहा कि यू मे कम फॉर समथिंग एल्स, किसी और कारण से आप मेरे पास आए हैं, लेकिन आई एम कुकिंग समथिंग एल्स। किसी अंग्रेजी प्रवचन का वाक्य मुझे याद आएगा कि मैं कुछ और ही पका रहा हूँ और तुम अपनी छोटी छोटी मुसीबतें लेके आए थे। कोई घर से परेशान था, कोई व्यापार से परेशान था, कोई किसी और कारण से परेशान था, कोई ध्यान करके भी कहीं नहीं पहुँचा, योगा आसन करते थे, योगी थे, फलाने थे। तो तुम अपनी समस्याएं लेके उनका समाधान ढूंढने आए हो, लेकिन मैं कुछ और ही है तैयार कर रहा हूँ। तो जो तैयार करने आए थे उन्होंने खूब तैयार कर दिया। और अब जिसके जो हाथ में लड्डू आए, किसी के हाथ में फूल आए, किसी के हाथ में कांटे आए, किसी हाथ में धन दौलत आई। तो भैया जो चाहते थे आपको मिल गया। तो ऐसे ही वो हैं जो विदेशी सन्यासी जिन्होंने कॉपीराइट वगैरह कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो वो शायद उसी लिए आए होंगे, या ओशो भी ऐसा ही चाहते हो। कुछ नहीं कह सकते भाई, आप ओशो को किसी तरह से कीले से वो ठोक नहीं सकते कि आपने ऐसा क्यों किया। वो स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, ना पहले बंधे हुए थे ना बंधे हुए हैं। लेकिन जिसने उनका रस पी लिया वो अपने कहीं भी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसा आश्रम बचना चाहिए और इससे अच्छा बनना चाहिए। नहीं तो अगर उन्होंने कब्जा कर लिया था, दूसरा बनाओ तो कहीं और, उस जगह को उठा के तो नहीं ले जा सकते। लेकिन सिर्फ जगह ही महत्वपूर्ण नहीं है ना, वहाँ आजकल जो हालत है, जगह वही है लेकिन लोग बदल गए, तो वातावरण में भी फ़र्क पड़ गया। तो ठीक है, चलने दो, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। तो आदर्श शर्मा जी, प्रेम गलियती सांकरी तामे दोनों समाए। तो जब तक तुम हो मैं हूँ, दो तो हैं ही। तो ये या तो प्रेम गली को थोड़ा विस्तार दीजिए, या फिर मैं और तू को छोड़कर प्रवेश कर जाइए प्रेम गली में। हरिओम तत्सत।